शहजाद, आपसे जानना चाहूँगी, आज जो परवेज़ इलाही साहब ये बात खुलकर कह रहे हैं, इससे पहले वाडा साहब ने भी कहा, इन दोनों में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों के राब्ते एक ही जगह से मिलते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बयान, एक जैसा बयान देने के पीछे कुछ शरारत भी हो सकती है? दिमाग में डाल दिया कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। परवेज इलाही साहब की इस बात के अलावा कि फवाद चौधरी साहब को पहले ही फड़ लिया जाता तो शायद असेंबली ना डिसॉल्व करते, फड़ लिया जाता पंजाबी में जो फड़ लिया जाता तो हालात ये ना होते। इसके अलावा मैं उनकी तमाम बातों से तकरीबन मुत्तफिक हूं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कल हमने इस पर तफसील से बात की, इस तरीके से अरेस्ट करना नाजायज काम है। लेकिन जो परवेज इलाही साहब आज बात कर रहे हैं वो बात पहले भी करते रहे हैं, ये पहली दफा नहीं कर रहे। और मैं इस प्रोग्राम पर या अपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान पे बार बार ये कहता रहा हूं और ये सवाल उठाता रहा हूं कि क्या अश्योरिटी है इमरान खान को कि वो असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो उनको इलेक्शन मिल जाएंगे? ये इशारे मिल रहे थे पहले से कि शायद ऐसा ना हो। परवेज इलाही साहब खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं, जब वो फौरन आए थे रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर से एक दिन आए, मुलाकात की, वापस गए, उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने बताया एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती असेंबली टूटे, इलेक्शंस होते हुए नहीं नजर आ रहे। तो ये वो पहले ही कह चुके थे। इसीलिए तहरीक इंसाफ को ये फैसला लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि क्या उनको 100% इलेक्शन मिल जाएंगे, आईन और कानून के मुताबिक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो ऑब्वियसली इस वक्त जो हुकूमत है वो कोशिश करेगी कि इंतखाबात को मुलतवी करवाए। दूसरा ये कि क्या जो फैसला आखिर में सबको पता था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही जाना है, क्योंकि कंसेंसस नहीं होगा, जितनी पोलराइजेशन है, जितने इख्तलाफात हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला करेगी जो कि पीटीआई के हक में होगा, जबकि पीटीआई खुद ही इल्जाम लगाती रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार है। तो क्यों फिर ये फैसला किया गया? दूसरा, तो इसलिए मैं हमेशा ये कह रहा था कि ये फैसला आपका नहीं सही होगा, खास तौर पे जब आपको ये नहीं पता है कि इलेक्शन मिलने हैं। हाँ, अगर आपको शॉर्ट हो कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, 2 महीने आपके स्मूथ से इलेक्शन हो जाएंगे, फिर आप ये फैसला कर लेते तो आपकी शायद कामयाबी होती। लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान है। अब वो कहते रहे कि देखें जीआईटी जो मेरे बनाई थी वो खत्म कर दी गई, उन अफसरान को लगा दिया है जो कि 25 मई से पहले ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे थे। तो भाई अगर आप अपना चीफ मिनिस्टर हटा के किसी और को मौका देंगे वहां पर आने का तो हालात यही होंगे। क्योंकि अलीना ये बात समझने की है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब आप हुकूमत में होते हैं तो पावर आपके पास होती है। जब तक पावर आपके पास है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और शायद तहरीक इंसाफ जब इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जब पावर से बाहर गए तो उनको अच्छा खासा अंदाजा हो जाना चाहिए था। असेंबली से बाहर जाकर, पावर से बाहर जाकर क्या क्या लूज किया उन्होंने। ना वो जो नैब रिफॉर्म्स चाहते थे उस किस्म के रिफॉर्म हुए, नैब कवानीन बदल दिए गए। इलेक्शन रिफॉर्म करके गए थे वो रिवर्स हो गए। मैं इसमें बड़ा तनकीद करता हूं कि राजा रियाज बैठे हुए हैं और ये हुकूमत बड़े मजे से उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मान के बैठी हुई है। ये इस पे तनकीद होनी चाहिए। लेकिन राजा रियाज साहब क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इमरान खान ने उनको स्पेस दी थी। अगर इमरान खान के 125 एमएनएज वहां पर होते तो ये मौका उनको नहीं मिलता। तो जब आप इतनी स्पेस लूज करेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। और ये जो फैसला राजा परवेज अशरफ साहब ने या पीडीएम जमातों ने किया इनके इस्तीफे कबूल करने के लिए, शायद ये फैसला हुकूमत को सूट नहीं करता है, किसी भी हुकूमत को सूट ना करे। लेकिन उनकी सोच क्या थी, और सोच में वजन भी है कि इस मुल्क में यह नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ एक तमाशा लगाए कि 2014 में आपने इस्तीफे दिए, फिर जब आपकी मर्जी होगी तो आप असेंबली वापस आएंगे और आप चाहेंगे जब आप वापस आए तो आपको ना कोई सवाल करे ना आपकी कोई बेइज्जती करे। अब भी यही सोच कि हमने इस्तीफे दिए, पिछले 20 दिन पहले तक वो ये कहते रहे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करो। फिर वन फाइन डे वो कहेंगे कि नहीं अब हमने असेंबली में जाना है, अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लगाना है। तो अगर आप सियासत में ये तमाशे करते रहेंगे और ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरी पार्टी जो है वो रूल्स के मुताबिक खेले, वो कोई इनिशिएटिव अपने हाथ में ना ले, ये नहीं हो सकता। तो इस मर्तबा जो पीडीएम की सोच थी, शायद वो सोच सही ना हो, लेकिन हो सकता है वो एक जज्बाती फैसला हो, लेकिन सोच ये थी कि इनिशिएटिव क्यों रहे तहरीक इंसाफ के पास कि वो अपनी मर्जी से असेंबली छोड़ेंगे, वो अपनी मर्जी से असेंबली आएंगे, वो अपनी मर्जी से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी जब जाएंगे उनका दिल चाहेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अब तो तहरीक इंसाफ को तो खुश, तहरीक इंसाफ का क्या एतराज, सियासत इज अ गेम, उनका तो जिसका दाव लगा वो फिर अपनी चाल चलेगा और जितनी दफा फिर उसका छिक्का आएगा वो चलता रहेगा। चाहते थे उनके इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाए, ठीक है शहजाद, मुझे कर लिए गए ना एक साथ इस्तीफे कबूल, तो अब एक्सेप्ट करें अपने फैसले को। और ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है रमन साहब, किसी दिन इमरान खान साहब ने ये कह देना है कि ये फैसला गलत था और मुझे मशवरा गलत दिया गया। इसी चीज के ऊपर मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्या आपको लगता है ये खान साहब का अपना फैसला था या फिर खान साहब इसको भी, जैसे एक हमने देखा है माजी में राय दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, जो परवेज इलाही साहब भी आज कह रहे हैं कि साथियों की वजह से इर्द गिर्द कुछ सांप हैं, ये भी सुनने को मिला, वो गलत राह पे चला रहे हैं खान साहब को, ये उसकी वजह से? जितने हॉकिश किस्म के फैसले होंगे तहरीक इंसाफ के,
तो उस पर तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ही वो इनिशिएटिव होगा, फैसला होगा, और दूसरों ने सपोर्टिव रोल प्ले किया होगा। क्योंकि इमरान खान साहब अगर पीटीआई में खुद वो एक हॉकिश रवैया रखते हैं तो उनको किसी और दूसरे हॉक की जरूरत नहीं है कि वो आके उनको मशवरा दे कि आप ये स्टैंड ले लें। हाँ, ये हो सकता है इमरान खान ने एक सोच रखी हो और कुछ उनके साथी जो है इसको सपोर्ट करते हो, बल्कि पुश करते हो कि आप ये फैसला ले लें। हाँ, कोई फैसला मुफाहिमाना होगा, वो गलत हो जाए तो ये आप कह सकते हैं कि मुफाहिमाना फैसला जो है वो शायद किसी ने उनको मजबूर किया हो लेने पर। ओके।